अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता। जो सैलरी आती है उससे सारा बच्चों का खर्च, घर का खर्च, बाकी सारे खर्च चले जाते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि कैसे घर चलाएं। सोर्स ऑफ इनकम वही है। हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसे ही है, वही सैलरी, घर का खर्च, बच्चों का खर्च। जॉब भी चेंज करेंगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा। हर मिडिल क्लास की यही कहानी है। किस तरीके से अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्या आपके भी मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है? बहुत से लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कि वो अपने सारे खर्चे निकालने के बाद वो अपने शौक पूरे कर पाएँ। उनकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, उनकी सैलरी। तो वो अपने शौक को कैसे पूरा करें, कैसे अपने खर्चों को अच्छे से निकालें, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए जानते हैं इस सब के बारे में, आप किस तरीके से अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो सिर्फ जॉब कर रहा है, या फिर अगर कोई बिजनेस है किसी का, वो एक अपना पूरा 100% बिजनेस को दे रहा है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही होता है। लेकिन अगर सपोज उनका वो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए या कोई इशू हो जाए, उनको उस टाइम उनको पैसा ना मिले, तो उनकी फैमिली का कौन ध्यान देगा। अभी कोविड टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। घर चलाने वाला तो एक, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड कौन, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, सभी लोग उसकी सैलरी पे डिपेंड करते हैं। सपोज उस बंदे को कुछ हो जाए, और सपोज यह हो सकता है कि अगर उसकी जॉब चली जाए या उसका बिजनेस ख़त्म हो जाए, तो उसके घर को कौन चलाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें अपनी एक पैसिव इनकम चाहिए होती है। अब पैसिव इनकम क्या होती है? देखिए, इनकम दो तरीके की होती है। नंबर 1 एक्टिव इनकम, सेकंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम से हम कह सकते हैं हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस सब में आप जो भी पूरे दिन में काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपकी इनकम हो रही है वो आपकी एक्टिव इनकम हो गई। पैसिव इनकम ऐसी इनकम जिसमें कि आपने कुछ टाइम के लिए काम किया और आपकी उसमें इनकम स्टार्ट हो गई, और आपने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया बीच बीच में और आपको पैसे आ रहे हैं, तो वो आपकी होगी पैसिव इनकम। तो हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अच्छा अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, उसके लिए उसको एक पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है। अब आपको लग रहा होगा कि पैसिव इनकम करे तो करे कैसे, हमारे पास तो सिर्फ वही 8-10 घंटे हैं, इस 8-10 घंटे में हम अपनी जॉब करें या फिर पैसिव इनकम करें। आज मैं आपको ऐसे 8 इनकम की स्ट्रीम के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, आप उसमें से कोई भी 2-4 स्ट्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। मुझे भरोसा है हर इंसान कर सकता है, और हर इंसान को करना भी चाहिए। कभी भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा सबसे पहला टॉपिक है रियल एस्टेट, जो आप सभी को पसंद है। मोस्टली लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के बारे में मैं आप सभी लोगों के सामने एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखिए, आपने जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है उसमें आपको पॉजिटिव कैश फ्लो। अब पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है? जैसे सपोज आपने कोई भी फ्लैट लिया और वो फ्लैट का EMI आ रहा है आपका 10,000, और उस पर रेंट आपको सिर्फ 10,000 ही मिल रहा है। अब देखिए, जितना EMI उतना रेंट, लेकिन फ्लैट में तो आपका मेंटेनेंस भी होगा, 2,000 3,000 जितना भी मेंटेनेंस लगता है। ठीक है, सपोज आपने पेंट वगैरह भी करा दिया तो कभी आपको 12,000 हो गया या 15,000 हो गया, तो मतलब आपका आ तो सिर्फ 10,000 रहा है, लेकिन आपके पास से जा रहा है 12,000 या 15,000। तो ये एक तरीके से नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। और अगर आपने यही अपना इन्वेस्टमेंट, यही पैसा आपने किसी एक छोटी शॉप को बाय करने में लगाया होता, सपोज आपने कोई छोटी सी शॉप खरीदी और उस छोटी सी शॉप की सिर्फ EMI आ रही है आपकी सिर्फ 10,000, और आपका रेंट उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल का रेंट हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल के। तो इसमें क्या है, आपको रेंट ज़्यादा मिल रहा है, EMI कम है, खर्चे कम है, आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। तो रियल एस्टेट में पैसा लगाने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है या नहीं, क्योंकि पैसे तो दोनों के बढ़ने हैं, चाहे आपका फ्लैट हो या आपका कह सकते हैं कोई भी शॉप हो, सबके पैसे 2-4 साल, 5 साल या 10 साल में बढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी एट प्रेजेंट क्या मिल रहा है, आपको अगर एट प्रेजेंट उससे प्रॉफिट हो रहा है और बाद में जाके प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो रियल एस्टेट में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेकेंड मेरा टॉपिक है ऑनलाइन कोर्स। अब ऑनलाइन कोर्स से क्या मतलब है? देखिए, आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं, आप उसका एक कोर्स बना सकते हैं।
सपोज आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उसका कोई ट्यूटोरियल कोर्स बनाइए। आपको ड्राइंग अच्छी आती है, आप उसकी ट्यूटोरियल कोर्स बनाइए। एडिटिंग आपको अच्छी आती है, आप उसका ट्यूटोरियल कोर्स बनाइए। आपको जो भी आता है, खाना बनाना आता है, मेहंदी लगाना आता है, मेकअप करना आता है, कुछ भी आता है, आप उसका ट्यूटोरियल कोर्स बना लीजिएगा और उस कोर्स को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आप उडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जाकर सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी को भी आपका कोर्स बाय करना है, सपोज आपने कहा कि मेरे कोर्स की कॉस्ट 4000 है या 5000 है, तो क्या हुआ, एक बंदे ने 5000 लिया या 2000 भी लिया, मैं कह रही मिनिमम से मिनिमम, और अगर वो 100 बंदों ने लिया, 100 लोगों ने सपोज बाय किया, तो क्या हुआ, मेहनत आपकी एक बार गई और आपको पैसा, जितनी बार आपका कोर्स बिकेगा उतनी बार आपको पैसा मिलेगा। आपको क्या करना है, हमेशा आपको उसको अपडेट करते रहना है, हमेशा उसका एडवर्टाइजमेंट करते रहना है, जिससे कि आपका वो चीज़ हमेशा लाइव रहेगी और उसकी ज़्यादा डिमांड पड़ेगी। मेरा थर्ड टॉपिक है शेयर मार्केट। हर किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में भी पैसे से ज़्यादा फायदा होता है। आप अभी लगाएंगे, लेकिन आप ज़रूर देख लीजिएगा आप किस में पैसा लगा रहे हैं, वो फ़ायदे में हुए है कि नहीं है। कुछ कंपनीज का आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी, किस तरीके की कंपनी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जितनी है जितने की उसने शेयर रखा है या नहीं। क्योंकि अगर आपने उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल ली नहीं, सपोज उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत कम है और शेयर उसने रख दिया ज़्यादा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। फोर्थ मेरा पैसिव इनकम का स्ट्रीम है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्यों, अगर आपको शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है या फिर आप टाइम नहीं दे सकते, आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। उसमें क्या होगा, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपके पैसे को लगाते हैं। सेकेंड थिंग, म्यूचुअल फंड में भी 2 तरीके से पैसा लगता है, एक आप लमसम पेमेंट देते हैं, एक आप SIP करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप लमसम ना दे के SIP कीजिए। जब आप SIP करते हैं, चाहे मंथली कीजिए, चाहे पर डे के अकॉर्डिंग कीजिए, चाहे आप क्वार्टरली कीजिए, अगर आप उसको पर डे के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो SIP होती है उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपको कितना फ़ायदा होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ये आपके लिए भी पैसिव इनकम का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि आपको थोड़े थोड़े पैसे लगाने और आपको अच्छा खासा अर्निंग होगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स। अब बुक्स से क्या है, देखिए सपोज आपको पैसा लगाना नहीं है, आपको मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ लगाऊँ। आपको नॉलेज है, आपको किसी के बारे में भी डीप नॉलेज है, तो आप अपनी वो सारी नॉलेज उस बुक में लिखिए। आप अपना पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, आप जिस फील्ड में भी एक्सपर्ट हैं उसको आप पूरी बुक में लिखिए, जिससे कि लोगों की लाइफ आगे बदले। वो उसको समझ के, उसको पढ़ के उनको लगे कि हाँ आपने कुछ रियलिटी बताई है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक लिखी है जिससे कि बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो आप ऐसी बुक लिखिए। इससे क्या होगा, आप एक बार बुक लिखेंगे और वो बुक लिखने के बाद क्या होगा, वो बुक सेल होगी, उससे आपको पैसा मिलेगा। अब आपको लगेगा बुक लिख तो दी मैंने, लेकिन खरीदेगा कौन सा पब्लिशर लेगा मेरी बुक। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ई बुक भी बना सकते हैं, और इसके लिए आप सेल करने के लिए आपको कोई पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पब्लिशर नहीं भी मिलता है तो आप गूगल पे आप सेल्फ पब्लिशिंग इंडिया पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नॉलेज है, आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते, तो आप अपनी बुक लिखिए, जितनी बार सेल होगी उतनी बार आपको पैसा मिलेगा। बस आपको सोशल मीडिया पर इसके बारे में थोड़े एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे, थोड़ा लोगों को बताना पड़ेगा। भाई ऑब्वियसली कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको स्प्रेड तो करना पड़ेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा आपने बुक लिखी है। तो बस थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और आपकी बुक अच्छी खासी बिकेगी। एक बुक अगर 100 रुपये की बिकती है इनिशियल स्टेज में, तो आगे जाके कितना फ़ायदा होगा। अगर 100 लोगों ने ली तो कितना फ़ायदा हुआ, उसके बाद उन लोगों से और दूसरों को पता चलेगा, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपने जो लिखा है कंटेंट वो मैटर करता है। तो ये भी एक पैसिव इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट, आप कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए। आप YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर अपना एक पेज ओपन करें, या YouTube पर अपना कोई चैनल ओपन करें जिस पर कि आप अपनी वीडियोस को अपलोड करें, अपने ब्लॉग्स को भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकें, उनको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बता सकें। अगर आपको लगता है आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी पैसिव इनकम का एक सोर्स है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। आज के टाइम में लोग उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जिसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है। सपोज वो प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए है तो आप ज़रूर उसको चूज़ कीजिए अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है।
और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छा खासा उसका मॉड्यूल है, तो आप उस प्रोडक्ट में अच्छे खासा अर्न कर सकते हैं। आप अपने अंडर में बहुत सारे लोग को ज्वाइन करेंगे और जब भी वो लोग कुछ अपने अंडर में और लोगों को ज्वाइन करेंगे, वो लोग जितने भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे उसका आपको बेनिफिट होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बना लीजिए, उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। मेरा लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल पार्टनर या फिर एंजल इन्वेस्टर। इससे क्या मतलब है, आप किसी भी बिजनेस में, कोई भी स्टार्टअप है, सपोज कोई भी अभी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बहुत से लोग 50,000 के लिए भी पार्टनर बना लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिनिमम अमाउंट के लिए अपनी कंपनी में पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी ओपन करनी होती है। तो आप किसी भी कंपनी में एक साइलेंट पार्टनर बन जाइए। उससे क्या होगा, काम आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑपरेटिंग पार्टनर है उसको तो काम करना है, लेकिन पैसा आपका लगा हुआ है, तो जो प्रॉफिट होगा उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, आपको घर पे बैठना है, सिर्फ आपने सामने वाले बंदे के बिजनेस में आपने पैसा लगाया है और वो जो भी अर्न करेगा वो आपका है। लेकिन इसको भी चूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस स्टार्टअप में लगाया है वो क्या आगे जाके सक्सेस होगा। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पैसिव इनकम हो या एक्टिव इनकम हो, कोई भी इनकम हो, आपको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको समझ के तभी आप अगर पैसा लगाते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी पैसिव इनकम के जो ऑप्शंस मैंने बताए पसंद आए हों। हो सकता है कि कुछ लोग 1-2 ऑप्शंस को नहीं कर सकते हों या उनको लगता हो कि ये मैं नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी, तो उनको छोड़ के आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बताए, आप उसमें से भी कोई भी 3-4 ऑप्शंस चूज़ कर लीजिए। उससे आपके इनकम का सोर्स बढ़ेगा, कहते हैं इनकम की स्ट्रीम्स बढ़ेंगी। अगर एक जगह आपको लॉस हो रहा है तो आपको 4 जगह प्रॉफिट होगा और आप अपना अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली के खर्चे के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर पाएंगे, जो आज तक आप भूल चुके थे कि मेरा क्या शौक है, तो आप उसको भी पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।